हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ 3 परमाणु संरचना का प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोज में मैंने फर्स्ट और सेकंड दे दिया है, आप प्लेलिस्ट में उसे चेक कर लीजिएगा। साथ ही हम इसमें लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको उसमें उसका प्रश्नोत्तर मिल जाएगा। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसके साथ ही उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है, उस पर आपको टिक लगाना है। तो क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है। तो इसका आंसर है समस्थानिक। ठीक है, किसी भी तत्व में अगर परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान भिन्न है तो वो क्या होते हैं? समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। जल में कितने ऑक्सीजन की संयोजकता होती है? 2। इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पे होता है धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। इसमें जो भी यहाँ पर लाइनें दी हैं, जो इसमें से सही है उसके सामने आप सही लगाएं और जो उसमें गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाएं। तो क है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। यह सही है, हम परमाणु के टुकड़े नहीं कर सकते, उसे विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए यह लाइन सही है। ख है, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। जो भी कोई परमाणु होता है उसकी नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, यह सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है, यह गलत है। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसमें धन आवेश रह जाएगा। नेक्स्ट है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। यह भी गलत है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। सो इस तरह से आप इसे अपने एक्सरसाइज कॉपी में और बुक में फिल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क है, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। इसको फिल कर लें यहाँ पर अणु। ख है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप बराबर फिल कर दें। नेक्स्ट है, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। यहाँ पर आप द्रव्यमान तथा धन आवेश उसमें फिल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ख से मिलान कीजिए। इसमें यहाँ पर स्तंभ क और ख दिए हैं, जिसमें हमें उनसे मैचिंग से मिलान करना है। क है चैंडविक को आप ले जाके स से मिलाएंगे न्यूट्रॉन। चैंडविक को मिलाएंगे न्यूट्रॉन से। चैंडविक जी ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। ख है इलेक्ट्रॉन को आप मिलाएंगे ऋण आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन में कौन से कण होते हैं? ऋण आवेशित कण, तो इससे इसको मिला देंगे। कार्बन क्या है? एक तत्व, तो सब तत्व से मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, परमाणु में पाए जाने वाले कण कौन कौन से कण पाए जाते हैं परमाणु में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पे होता है धन आवेश और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। कोई भी परमाणु जो होता है इन्हीं तीनों तत्वों यानी इन्हीं तीनों कणों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋण आवेश। और प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो यहाँ पर हो गया, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋण आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए।
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है प्रोटोथम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। और समस्थानिक क्या होते हैं? जिसमें परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए, जिसमें क है परमाणु संख्या। अभी यहाँ पे हमें परमाणु संख्या की परिभाषा देनी है। तो परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि A बराबर P प्लस N। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को योग करके जो आएगा, जोड़कर जो आएगा, वही हमारी द्रव्यमान संख्या होती है। नेक्स्ट है संयोजकता। किसी परमाणु की संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। किसी भी परमाणु की जो संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, उसे ही संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? इसका उत्तर है जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। जो जे थॉम्सन थे, उनके परमाणु मॉडल की विफलता का क्या कारण था? किसी भी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात हम उसे किसी भी प्रयोग के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सकते थे। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जो रदरफोर्ड जी का नाभिकीय मॉडल था, रदरफोर्ड ने 0 प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग से सोने की पतली पन्नी 0.0004 से मोटी पर अल्फा कणों से बमबारी की। निम्न निष्कर्ष देखे गए। उन्होंने सोने की पतली सी पन्नी पर जो है कुछ कणों से बमबारी की, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला? नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित सीधे आर पार चले गए। सेकंड, कुछ कण पथ से विचलित हो गए, यानी कि इधर उधर मुड़ गए। देखिए यहाँ फिगर में दिख रहा है, कुछ तो उस पन्नी से आर पार चले गए, कुछ अपने पथ से विचलित हो गए, और कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए जिससे वे आए थे, और कुछ वापस चले आए। यहाँ इस फिगर में देखिए, जैसे कि कुछ उस पन्नी से आर पार चले गए हैं, कुछ कण विचलित होकर अपने पथ से विचलित हो गए, इधर उधर घूम गए हैं, और कुछ कण ऐसे हैं जो गए और वहाँ से टकराकर वापस उसी रास्ते पर वापस चले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करके बताना है। तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। अब ऐसी इस तरह से आप कॉलम बना लीजिएगा, इसमें एक तरफ गुण, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। संकेत क्या है? इलेक्ट्रॉन के -IE और प्रोटॉन का है +11P और न्यूट्रॉन का है 10N। ठीक है, आवेश इस पे है सेकंड आवेश क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? इकाई ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। और विद्युत इसमें न्यूट्रॉन पे क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अब इसका द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू में 10⁻31 किलोग्राम होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान -1.67 इंटू में 10⁻27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का, इसका द्रव्यमान -1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। यह इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा।